हाय फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन जानने जा रहे हैं। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है 1:8 होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1:8 का होता है। जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, तो चाल में हमेशा उसका निरंतर चाल में परिवर्तन होता रहता है। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताइए, तो इंदौर है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? 18वां, यानी कि ग्रुप 18। उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए उसको कहते हैं शून्य ग्रुप या निष्क्रिय गैस। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है? वजन के रूप में, क्योंकि क्या होता है वेट बराबर क्या होता है mg, यही इसका फॉर्मूला होता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर जब घूर्णन करती है और वह ये जो केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। कौन से जानवर गर्म खून का होता है? कबूतर। कबूतर जो होता है वो गर्म खून का जानवर होता है। वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3.10H2O। इसमें जो होता है 10 मोल वाटर होता है, सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोवन सोडा, उसी के होते हैं वॉशिंग सोडा। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? लचीलापन यानी कि कॉलन कायमा। लचीलापन जो होता है कॉलन कायमा के कारण होता है। और उसमें जो होता है हार्डनेस किसके कारण होता है? तो स्क्लेरन कायमा के कारण होता है उसका हार्डनेस। कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? आयरन, यानी कि Fe। आयरन जो होता है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। पौधे में निषेचित अंडा युग्मनज किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है? तो गर्भाशय में। निषेचित अंडा जो युग्मनज है किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है? गर्भाशय में। कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? कंडक्टर का जो प्रतिरोध है वो दबाव पे निर्भर नहीं करता है, क्योंकि दबाव से उसका कोई मतलब है नहीं। कंडक्टर का प्रतिरोध जैसे R क्या होता है ρ/L/A, तो इसमें क्या होगा R ये तो रेजिस्टेंस है और रो क्या है? ये है रेजिस्टिविटी। ये क्या है? ये लेंथ है। और ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें कहीं भी दबाव प्रेशर कहीं भी नहीं आया है, इसलिए इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। धातु ऑक्साइड किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें ग्लूकोज बनता है और उसी में हवा मुक्त होता है, यानी कि C6H12O6। क्या कहता है किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्युमिनियम जो अभिक्रिया करती है। एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा
एक नए व्यक्ति में विकसित होता है जिसे कहता वनस्पति प्रचार। कोई बल 1 केजी पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य। W बराबर क्या होता है? F S, ये फार्मूला होता है। तो इसमें कोई बल 1 केजी पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर तक बढ़ा देता है। बल द्वारा किया गया कार्य। तो इसका फार्मूला हो जाएगा W बराबर हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। कोई बल 1 केजी पिंड की गति को इतना बढ़ाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? W बराबर होता है हाफ m लास्ट वेलोसिटी माइनस फर्स्ट वेलोसिटी का स्क्वायर। ये हो गया। ये क्या हो जाएगा? 1/2। अब फोर्स कितना है? मास कितना? 1 है गुना लास्ट वेलोसिटी 8, तो 8 का स्क्वायर 64, अब माइनस फर्स्ट वेलोसिटी 16, तो 16 हो जाएगा। 1/2 64 में से 16 जाएगा 48 और 2 से जाएगा 24, यानी कि 24 जूल आंसर। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। अगर ये याद नहीं रहता तो सीधा 6 चौके 24, 6 चौके 24 ऐसे याद रखिएगा। कौन से देश का तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है? कनाडा। कनाडा जो होता है दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है? तो रसिया है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है अभी फ़िलहाल? चाइना का है। सेकेंड नंबर पे इंडिया है। कौन सी मीडियम में ध्वनि सबसे तेज़ यात्रा करती है? तो ध्वनि जो होता है सबसे ज़्यादा तेज़ किस में होता है? तो सबसे पहले ठोस, उसके बाद द्रव्य, उसके बाद गैस। ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में यात्रा करती है। कौन ठोस, तरल और गैसीय रूप में बाहर निकलता है? और धातु जो होता है ठोस, तरल और गैस रूप में बाहर निकलता है। और धातु किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिम छोर से देखने जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाह दिखती है? तो वामावर्त। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो रणवीर सिंह ने निभाया था। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन का कौन था? तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है। 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार किसके लिए चुना गया? तो मार्क टूली को। नेक्स्ट, मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन, ये इसका एक ज़बरदस्त ट्रिक है जिसके कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जो दिए जाते हैं वो किस देश के द्वारा? तो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा दिए जाते हैं।
कौन सा ऑस्कर अवार्ड है? किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की? तो महाराष्ट्र ने। शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शतवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था शतवर्षीय युद्ध। अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? साई प्रणीत। वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? श्रम पुरस्कार। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। और निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। लोकसभा और अस्थायी सदन है जिसे कि भंग भी किया जा सकता है। हौसला 2017 क्या है जिसमें 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया? बच्चों के अधिकारों का उत्सव है हौसला 2017। किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था? कंपनी शासन। सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है? कुश्ती। और ये संबंधित खेल संबंधित कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछता ही है रेलवे में। और हम आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 17/9/2018 शिफ्ट सेकेंड देखने वाले हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें पत्थर फ्रॉइल बनाने में आसानी होती है? आघात वर्धनीयता। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय किसका होता है? तो सोना का सबसे ज़्यादा मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है, दोनों होता है। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों उसी का होता है, सोना का होता है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मेघालय में गारो पहाड़ियाँ स्थित है। रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिका द्वारा होता है? तो अग्नाशय यानी कि इंसुलिन के द्वारा। 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन था। 3 बार पॉली उमरगर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? विराट कोहली है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव व्हेन हैज़ ए डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है? जेरी पिंटो। नई दिल्ली के संपन्न हुए 7वें स्मॉल बिजनेस अवार्ड में किस स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 पुरस्कार प्रदत्त किया गया है? मिल्क बास्केट को। किस तत्व के समस्थानिक द्रव्यमान 298 है? इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो परमाणु संख्या इसका हम कैसे निकालेंगे? तो इसका द्रव्यमान संख्या में अगर घटा देंगे न्यूट्रॉन की संख्या तो इसका परमाणु संख्या निकल जाएगा। तो 298 है और इसमें 189 घटा देना है तो 109.0 आ जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1875 ईस्वी में जो किया गया था स्थापित BSE की स्थापना यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता? अमोनियम क्लोराइड। राम सेतु कहाँ पर स्थित है? तो पाक जलोढ़ मरुमध्य उसी को कहते हैं राम सेतु पाक जलोढ़ मरुमध्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग।